हेलो बच्चों, तो मैं हूं आपकी साइंस टीचर निष्ठा, है ना। तो आज हम हमारी साइंस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, है ना। जैसा कि आपको पता है कि आपकी जो साइंस है, जैसे आप बड़ी क्लासों में जाते हो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, तो हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री की। इस केमिस्ट्री का आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझने वाले हैं, जहां बच्चों को बहुत दिक्कत आती है। क्या बच्चे आप गैस कर सकते हो, ये वो टॉपिक है जहां आपको सबसे ज्यादा दिक्कत आती है। तो क्या आप गैस कर सकते हैं आखिर वो टॉपिक कौन सा है? जल्दी से आप गैस कीजिए। मैं आपको एक हिंट देना चाह रही हूं, जल्दी से आप गैस कीजिए, है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी बच्चों ने लगभग सही गैस किया है ना। तो बिल्कुल आज की क्लास में हम समझने वाले हैं कि भाई शुद्ध पदार्थ क्या होता है। मैम, हमें हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि आखिर शुद्ध पदार्थ क्या होता है, मिश्रण क्या होता है, और इस मिश्रण के प्रकार क्या होते हैं। हमेशा हम इस कंफ्यूजन में रहते हैं। तो इसी चीज को हम देखने वाले, है ना। इसी चीज को हम देखने वाले। क्लियर सभी को? बढ़े आगे, चलिए। तो जैसा कि आपको पता है, हम बात कर रहे हैं शुद्ध पदार्थ की, है ना। तो शुद्ध पदार्थ को समझने के लिए बेटा एक रियल लाइफ एग्जांपल लेकर हम समझने का ट्राई करते हैं। तो लेट्स मूव टू अ प्रैक्टिकल और समझते हैं शुद्ध पदार्थ आखिर होता क्या है। ठीक है, चलिए। क्या हो गया, क्यों परेशान हो? पता ही नहीं चल रहा है इसमें से शुद्ध कौन सा है और अशुद्ध कौन सा है। अच्छा चलो मैं बता दूँ, है ना। देखो, इसमें आपको किसके कण दिख रहे हैं? सिर्फ चाय पत्ती के कण दिख रहे हैं। तो हमारा वैज्ञानिक बोलता है कि जब भी आपको एक ही प्रकार के कण होंगे किसी पदार्थ, तो वो शुद्ध पदार्थ। जैसे देखो, इसमें सिर्फ और सिर्फ चाय पत्ती के कण, सिर्फ और सिर्फ चाय पत्ती के और किसी के भी कण, इसलिए शुद्ध। चलो अब इसमें बताओ, इसमें क्या है? शक्कर। सिर्फ शक्कर है? क्या और कोई कण दिख रहे हैं? तब आप बताओ, क्या ये शुद्ध पदार्थ है? बिल्कुल। तो बच्चों, अगर वैज्ञानिक कहता है कि कोई पदार्थ शुद्ध है, इसका मतलब है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना है। बहुत बढ़िया। तो जैसा कि आपने इस प्रैक्टिकल में देखा होगा कि एक बर्तन था, इस बर्तन में सिर्फ और सिर्फ चीनी थी, यानी इस बर्तन में सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रकार के कण थे, एक ही प्रकार के कण थे। सिमिलरली आपने दूसरा बर्तन देखा, उस बर्तन में, है ना, चीनी या शक्कर एक ही बात है। इसमें सिर्फ और सिर्फ चाय पत्ती थी, अंदर सिर्फ और सिर्फ चाय पत्ती के कण थे, एक ही प्रकार के कण थे। भाई हम हमारी नॉर्मल लैंग्वेज में, नॉर्मल भाषा में क्या बोलते हैं कि जिसमें कोई मिलावट नहीं है वो शुद्ध पदार्थ है। लेकिन जब कोई वैज्ञानिक किसी पदार्थ को शुद्ध पदार्थ कहता है, इसका मतलब है कि उस पदार्थ में सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रकार के कण हैं। तो यहां से हमें समझ में आया शुद्ध पदार्थ जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना है, जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना है, वो होता है आपका शुद्ध पदार्थ। आई होप शुद्ध पदार्थ क्या है क्लियर हो गया। अब बात करते हैं मिश्रण की, कि आखिर मिश्रण क्या होता है ना। तो जब दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ या अशुद्ध पदार्थ कोई भी हो, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आप मिला देते हैं किसी भी अनुपात में, तो वो आपका मिश्रण बन जाता है। जैसे आप 1 गिलास पानी में 1 चम्मच नमक मिलाओ, 2 गिलास पानी में 1 चम्मच नमक मिलाओ, 2 चम्मच नमक मिलाओ, दो शुद्ध पदार्थ है उनको आपने मिला दिया। तो दो शुद्ध पदार्थ या दो पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने पर मिश्रण का निर्माण होता है ना। दो पदार्थों को
किसी भी अनुपात में मिलाने पर मिश्रण का निर्माण होता है। जैसे उदाहरण, नमक प्लस पानी, दूध। मैम दूध कैसे मिश्रण है? दूध में हमने क्या मिलाया? तो बेटा दूध के अंदर ही आपको पता है, दूध के अंदर ही आपका क्या होता है? बटर होता है। होता है कि नहीं होता है? दूध के अंदर ही आपका मक्खन होता है, दूध के अंदर तुम्हारा प्रोटीन होता है, दूध के अंदर ही वसा होती है। इतनी सारी चीजों का मिश्रण है दूध, इसलिए दूध मिश्रण है। अब ये जो मिश्रण है मेरा बच्चा, वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो ये मिश्रण होता है समांगी मिश्रण, है ना, और विषमांगी मिश्रण। अरे भगवान से विष नहीं मांगिए मेरे बच्चे, ठीक है। विषमांगी मिश्रण, मिश्रण आपका दो प्रकार का हो गया, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। अब समांगी मिश्रण का क्या अभिप्राय है या विषमांगी मिश्रण का क्या अभिप्राय है? तो बात करते हैं बेटा समांगी मिश्रण की, जिसे हम होमोजीनियस मिक्सचर भी कहते हैं। है ना? तो आइए समझते हैं बेटा समांगी मिश्रण क्या होता है। जैसे समांगी मिश्रण का सीधा सा मतलब है कि अगर आप दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाओ, उसमें आपको कोई स्पेसिफिक लेयर नहीं दिख रही है, या फिर मिश्रण के सभी अवयव या मिश्रण जो है थ्रू आउट एक जैसा है, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, तो आपका कहलाएगा समांगी मिश्रण। और दूसरा है बेटा आपका विषमांगी मिश्रण। विषमांगी हेट्रोजीनियस मिश्रण, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, है ना। अब ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? तो बेटा देखो बहुत सीधी सी बात है, हेट्रोजीनियस का मतलब जो समान नहीं है। जैसे आप पानी पूरी खाते हैं, खाइए पानी पूरी, तो आपने देखा होगा पानी कभी तीखा लगता है, कभी खट मीठा लगता है ना। पानी का जो टेस्ट होता है वो हर बार बदलता रहता है, पूरा समान रूप से मिश्रण के घटक वितरित नहीं हुए हैं अंदर। तो इस प्रकार का जो मिश्रण है उसे हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं, ठीक है। चलिए मैम परेशानी तो यही है, पता कैसे करें कौन समांगी है कौन विषमांगी है? आ रही है दिक्कत? चलिए चलते हैं रियल लाइफ एग्जाम्पल की तरफ और देखते हैं कौन समांगी मिश्रण है कौन विषमांगी मिश्रण है। चले रेडी? चलिए देखते हैं। अच्छा बताओ क्या दिक्कत आ रही है? मैम मुझे ये तो समझ में आ गया कि दूध जो है वो एक प्रकार का मिश्रण है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया कि मैं इसको पहचानूं कैसे कि कौन से प्रकार का मिश्रण है। चलो बहुत सिंपल से ट्रिक है, मैंने क्या बताया? दो प्रकार के मिश्रण, समांगी और विषमांगी। चलिए ये क्या है? पानी है, शुद्ध है। क्यों शुद्ध है? एक ही प्रकार का। बहुत बढ़िया। ये क्या है बेटा? नमक है। नमक है। चलो अब मैंने क्या किया, इस नमक को पानी में मिला, ठीक है। अच्छे से इसको हिला दो, घुमा दो। अब ये बताओ कि यहाँ आपको पता चल रहा है कि क्या ये एक प्रकार का मिश्रण है? क्या इसको देख के आप बता सकते हो ये नमक वाला पानी है? नहीं बता सकते ना, जब तक कि आप इसको टेस्ट नहीं करो। चलो क्या यहाँ पानी और नमक की अलग से लेयर बन रही है कि ऊपर पानी है नीचे नमक है, या नीचे नमक है ऊपर पानी? नहीं। तो इस प्रकार का मिश्रण जिसमें कोई लेयर नहीं बने आपको, है ना, जिसको आप देखने मात्र से नहीं बता पाए कि वो शुद्ध है या मिश्रण है, तो समझ जाओ समांगी मिश्रण की बात। चलो अब मैंने क्या किया, इस पानी के अंदर
तेल डाल, है ना? क्या ये मिश्रण है? पहले तो ये बताओ, पानी में तेल डाला है, क्या ये मिश्रण है ना? चलो, क्योंकि दो पदार्थ। अब अगर आप इसमें देखो तो देखो बेटा, ये नीचे पानी की लेयर है, ऊपर तेल की लेयर जम रही है। अगर ध्यान से देखो तो नीचे पानी की लेयर है, ऊपर तेल की लेयर जम रही है। दो डिफरेंट लेयरें आपको दिखी, और जब इस प्रकार दो डिफरेंट लेयर्स दिखे तो समझ जाना हम विषमांगी मिश्रण की बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार हम पहचान कर सकते हैं कि कौन सा मिश्रण समांगी है और कौन सा विषमांगी। ठीक है, तो बहुत बढ़िया बेटा। तो अब हमने समझ लिया कि समांगी मिश्रण का क्या मतलब है। समांगी मिश्रण का मतलब है कि भाई जो मिश्रण के अवयव हैं एक दूसरे में इस प्रकार मिक्स हो गए हैं, इस प्रकार मिल गए हैं कि हमें वो एक पदार्थ जैसा ही लगता है, लेकिन रियल में वो वैसा नहीं होता है। जैसे आपका पानी प्लस नमक, अभी हमने एग्जाम्पल देखा कि पानी में हमने नमक मिला दिया, अब हम देख के नहीं बता पा रहे कि अंदर नमक भी है और अंदर पानी भी है, तो वो मेरा समांगी मिश्रण हो गया। पानी में मैंने चीनी मिलाया, मैं देख के नहीं बता पा रही कि अंदर पानी भी है, चीनी भी है, ये पानी के कण है, ये चीनी के कण है। ऐसा जो मिश्रण है वो समांगी मिश्रण है। एक और एग्जाम्पल, हमारी वायु, वायु एक मिश्रण है। क्यों है, कोई बताएगा? बिल्कुल, वायु जो है उस वायु में नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है ना, और अन्य गैसें भी। तो वायु एक मिश्रण है। अब वायु समांगी मिश्रण क्यों है? भाई क्या तुम्हारे आसपास जो वायु है वहां पे देख के बता सकते हो, अच्छा ये नाइट्रोजन का कण है, ये ऑक्सीजन का कण है, अरे ये तो कार्बन डाइऑक्साइड का कण है, अरे ये आर्गन का कण है? नहीं बता सकते। इसीलिए वायु जो है बेटा वो आपका समांगी मिश्रण है। सिमिलरली हमने विषमांगी मिश्रण के भी एग्जाम्पल देखे कि भाई मैंने पानी में तेल मिलाया, देखा ना भी एग्जाम्पल हमने करके, पानी में मैंने तेल मिलाया तो पानी तो नीचे रह गया और तेल की एक लेयर ऊपर जम गई। तो ये क्या है? विषमांगी मिश्रण है, कुछ लेयर्स बन जाती हैं। तो समांगी और विषमांगी क्लियर है तो थम्स अप दिखा दो। क्लियर है ना? चलिए बहुत बढ़िया। अब ये जो समांगी मिश्रण है, इस समांगी मिश्रण के अंतर्गत आता है विलयन। क्या आता है? विलयन आता है ना? अब विलयन क्या है? तो दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? विलयन कहलाता है। अब मैम हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आया। क्या क्वेश्चन आया? आखिर इस विलयन के गुण क्या क्या है? चलिए, तो विलयन के गुण कौन कौन समझना चाहता है? जल्दी से बताओ। तो विलयन के गुणों को समझते हैं प्रैक्टिकल लाइफ के एग्जाम्पल से। चले तो चलते हैं विलयन के गुण को समझने। आइए समझते हैं बच्चा विलयन के गुण। तो बच्चों, विलयन के गुणों की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहला गुण विलयन का क्या है कि ये समांगी मिश्रण। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, मैंने पानी के अंदर नमक मिलाया, कोई डिफरेंट लेयर नहीं बन रही है, पानी और नमक एक प्रकार से घुल-मिल गया है, हमें पता ही नहीं चल रहा कि इस पानी के अंदर नमक भी है। क्या आपको पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा। इसका मतलब विलयन का पहला गुण क्या है? विलयन का पहला गुण है कि ये एक समांगी मिश्रण है। ठीक है? विलयन का दूसरा गुण क्या है बेटा? तो विलयन का दूसरा गुण है कि विलयन के कणों को हम साफ आंखों से नहीं देख सकते। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे आपका पानी और नमक मिक्स है। क्या आपको दिख रहा है कि अंदर पानी और नमक दोनों के कण हैं? नहीं दिख रहे हैं। क्या नमक के कण आपको दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं। इसका मतलब विलयन का दूसरा गुण है कि हम इसे या इसके कणों को साफ आंखों से नहीं देख सकते। मैम छलने लगी, क्या कर रहे हो? आज क्या हमें चाय पिलाने वाली हो? नहीं बेटा, चाय
विलयन है ना, नमक और पानी। अगर मैं इसको छानूं तो क्या ऐसा हुआ कि नमक के कण अलग हो गए, पानी के कण अलग हो गए? नहीं भाई, ये भी नमक और पानी का विलयन है, ये भी नमक और पानी का विलयन है। इसका मतलब है कि विलयन का जो तीसरा गुण है वो कहता है कि विलयन के कणों को हम क्या नहीं कर सकते, छानने की विधि के द्वारा अलग नहीं कर सकते। पानी और नमक, पानी और शक्कर को छानने मात्र से आप अलग नहीं कर सकते। तो अब विलयन का अगला गुण समझे, चलो समझते हैं। तो ये क्या है, ये आपके पानी और नमक का मिश्रण यानी विलयन। अब विलयन जो है ना बेटा, वो प्रकाश की किरण को फैलाने का काम नहीं करता। प्रकाश की किरण का जो मार्ग होता है वो दृष्टिगोचर विलयन के थ्रू नहीं होता। चलिए देखते हैं। भाई ये मोबाइल, इसकी लाइट मैं ऑन कर रही हूँ, बाकी सारी लाइटें ऑफ करते हैं ताकि हमें पता चलेगा कि क्या रियल में विलयन प्रकाश की किरण को फैला सकता है या नहीं। चलिए, तो भाई ये रही मेरी मोबाइल की लाइट और ये रहा विलयन। मैं विलयन से मोबाइल की लाइट को पास करने का ट्राई करती हूँ, तो आप देखेंगे कि देखिए ये विलयन, यहां से कोई भी प्रकाश की किरण नहीं जा रही, लाइट को नहीं फैला रहा, एज इट इज है। इसका मतलब विलयन प्रकाश की किरण को फैला नहीं सकता। ये सबसे इंपॉर्टेंट गुण है विलयन का, जो हमें ध्यान रखना है। बहुत बढ़िया। तो हमने विलयन के गुण समझ लिए, है ना। तो सबसे पहला गुण क्या था विलयन का? तो सबसे पहला गुण था कि ये एक समांगी मिश्रण है। क्या है? यह एक समांगी मिश्रण है। दूसरा, हमने एग्जाम्पल में देखा कि पानी के अंदर बेटा मैंने नमक डाल दिया, तो नमक के कण मुझे मेरी आंखों से नहीं दिख रहे हैं। पानी के अंदर नमक के कण घुले हुए हैं लेकिन मुझे आंखों से नहीं दिख रहे हैं। तो विलयन के कणों को साफ आंखों से नहीं देखा जा सकता। तीसरा, कि आपके जो विलयन के कण है उसको छानने की विधि के द्वारा पृथक नहीं कर सकते, है ना। भाई हमने अभी देखा प्रैक्टिकल में कि पानी के अंदर नमक है, अब मैंने छाना, नमक और पानी के कण अलग नहीं हुए। तो विलयन के कणों को छानन विधि द्वारा पृथक नहीं कर सकते। चलो, और सबसे चौथा और इंपॉर्टेंट गुण कि विलयन के कण प्रकाश की किरण को या प्रकाश के मार्ग को नहीं फैला सकते, है ना। विलयन के कण प्रकाश को या प्रकाश की किरण को नहीं फैला सकते, है ना। तो ये गुण थे आपके विलयन के। तो आई होप ये लेक्चर में आपको समझ में आ गया होगा कि शुद्ध पदार्थ क्या होता है, मिश्रण क्या होता है, समांगी मिश्रण क्या होता है, विषमांगी मिश्रण क्या होता है, और विलयन के गुण, है ना। तो इसी प्रकार की क्लासों को देखने के लिए हमारी क्लास में बने रहिए और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट किसी क्लास में नेक्स्ट इनोवेटिव चीजों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बच्चा, टेक केयर बेटा।